देखिए, बात ऐसा है कि ऑब्वियसली मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है कि शमी अहमद के साथ मेरे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रह चुका है। तो कभी कभी दिल में ज़रूर ये बातें आती हैं कि जितना अच्छा प्लेयर है उतना अच्छा इंसान भी होता और हम अच्छे से ज़िंदगी जी पाते, मेरी बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाते और ये और भी ज़्यादा इज़्ज़त और ऑनर की बात होती। लेकिन शमी अहमद की गलतियों की वजह से, लालच की वजह से और गंदे दिमाग की वजह से हम तीनों को ही फेस करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी साथियों, भारत विश्व कप के फाइनल में है और भारत को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों का योगदान है। उनमें से एक है शमी अहमद। आप सब जानते हैं शमी अहमद की व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं पर हमारा भारतीय टीवी जगत या कहिए भारतीय मीडिया जो टीआरपी बटोर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा भारतीय जो समाचार तंत्र है वो कितना ज्यादा निचले स्तर पर चला गया है। अपनी कमाई के लिए वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को टीवी पर प्रदर्शित करता है और उसके व्यक्तिगत जीवन को उपहास के तौर पर प्रस्तुत करता है। आप किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन पर किस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या वो चीज उस व्यक्ति की मानसिकता पर फर्क नहीं डालेगा? आप सोचिए। आप एक बात करते हैं कि हमें किसी के एक निजता का अधिकार होता है सबके। आप निजता के अधिकार का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? आप सबसे शिक्षित हैं और आप ही निजता के अधिकार का, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कमाई का कैसे सोच सकते हैं? ये नैतिकता का पतन है। ये पूंजीवाद के कारण हमारे देश के नैतिकता का पतन हो रहा है। एक वो व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए खेल रहा है, आप उसकी मानसिकता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप वो व्यक्ति इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसकी मानसिकता पर इन बातों का कितना फर्क पड़ सकता है, क्या कभी हमने सोचा है? हमने कभी नहीं सोचा। सिर्फ हम अपनी कमाई के लिए फालतू की बकवास और फालतू की चीजों को प्रस्तुत करते हैं और भारत की जनता इतनी शर्मनाक जनता हो गई है कि वो इन चीजों को बहुत आनंद के साथ देखती है और इनको प्रोत्साहित भी करती है। मैंने देखा न्यूज नेशन, आज तक, ये ऐसे न्यूज चैनल हैं जो मोहम्मद शमी की पत्नी को अपने टीवी चैनल पर बुला रहे हैं और उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन और संबंध के बारे में टिप्पणियां करवा रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करवाना? जिस चीज का फैसला अदालत कर रही है उस चीज का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है किसी के व्यक्तिगत जीवन पर फैसला देने का? क्या आप ही अदालत है? क्या आपके पास न्याय करने का अधिकार है? क्या भारत का संविधान आपको न्याय करने का अधिकार देता है या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार देता है? भारत का न्यूज चैनल आज के टाइम पर सबसे निचले स्तर पर है। न्यूज के नाम पर वो उन चीजों को परोसते हैं जिन चीजों में कोई न्यूज नहीं होती। ये न्यूज का अर्थ समझना भूल गए हैं। इनको न्यूज का अर्थ ही पता नहीं है। आजकल न्यूज वो चीजें हैं जो मसाला है और हमारे भारत की जनता भी मूर्ख बन चुकी है। उसे मसाला पसंद है, उसे सच्चे अर्थ में सही चीजें पसंद ही नहीं है। पहली बात तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो डिमांड होगी वही तो सप्लाई होगी। बाजार में जिन चीजों की मांग होती है वही चीजें बाजार में आती भी हैं। ये भी सत्य है। भारत की जनता भी बहुत अच्छी है, सबके व्यक्तिगत जीवन को देखना उन्हें भी बहुत पसंद है। मैं आशा करता हूं कि भारत की जनता सुधरे और भारत का मीडिया जगत तो सुधरे ही,
क्योंकि उनका मौलिक कर्तव्य है जनता को समाज की समस्याओं से अवेयर कराना, ना कि किसी के व्यक्तिगत जीवन की अवेयरनेस देना। उसके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना आपका अधिकार नहीं है। भारत में अपार समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप उजागर करें, ये मैं आशा करता हूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।